तो भाजपा के कुछ जो सहयोगी दल है उस टाइम भाजपा भी ऐसा आरोप लगा रही है कि आप राजद की बी टीम है, क्योंकि आपने जो ये राजपा बनाया ये सवर्णों के वोट को काटने के लिए, ऐसा आरोप भाजपा और उसके सहयोगी दलों का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वाले जिनको तकलीफ हो रही हो तो आरोप लगाएंगे। जिन्हें भी तकलीफ हो रही है, जो आज तक सवर्णों के वोट को बंधुआ मजदूर समझा करते थे कि सवर्ण हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। उन्हें तो अब तकलीफ होगी, क्योंकि जिनके बल पर ये बिहार से लेकर केंद्र तक सत्ता में बैठे हुए हैं और वही वोट बैंक इनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो तकलीफ तो इन्हें होगी। आरोप लगाने वालों का कोई मुंह नहीं रोक सकता है, और ये आरोप लगा लगा कर ही सत्ता में बैठे हैं। पिछले 15 वर्षों से एनडीए की सरकार है बिहार में, या विगत 6 वर्षों से केंद्र में सरकार है भाजपा की या एनडीए की। तो आरोप लगाकर, दूसरे को नीचा दिखाकर, और आज इनसे अगर आप पूछेंगे कि पिछले 15 वर्षों में आपने क्या किया, तो अपना काम नहीं गिनाएंगे, पिछला 15 साल का काम गिनवाएंगे। अगर केंद्र में आप इनसे पूछेंगे कि आपने आज तक क्या किया, तो ये कांग्रेस की उपलब्धियां गिनवाएंगे, कांग्रेस के कार्यकाल को गिनवाएंगे। तो भैया, कांग्रेस अगर अच्छी रहती तो आपको क्यों लाया जाता? आपने क्या किया इस पर आप बताएं। तो ये आरोप लगाकर जनता को गुमराह करते हैं, और ये पाकिस्तान के दम पर चुनाव जीतना चाहते हो, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो। तो आरोप लगाने वालों का कोई मुंह नहीं रोक सकता, इसलिए हम उससे कोई सरोकार नहीं रखते हैं। क्या राजपा पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पर लड़ने के लिए तैयार है? संगठन कितनी मजबूत है और कितनी तैयारी है राजपा की? सर, राजपा का गठन भले ही विगत 30 मई को हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी तो पिछले 7 वर्षों से चल रही है। और बिहार के 38 जिला के 243 विधानसभा में हम लोग प्रखंड और पंचायत स्तर तक कमेटी ऑलरेडी बना रखे हैं, और बूथ लेवल तक हम लोग हर बूथ पर 10 यूथ इस मिशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 243 विधानसभा पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार के लोग अब तंग आ चुके हैं मंडल और कमंडल की राजनीति से, दलित पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति से, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। यहाँ विकासवाद की राजनीति करने वाले को लोग पसंद कर रहे हैं। आपने भी कहा कि 7 सालों से तैयारी चल रही थी पार्टी की, लेकिन ऐलान जो है वो पटना के गांधी मैदान में पिछले साल हुआ था, और इसके पहले आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच ही चला रहे थे। ये पार्टी में तब्दील हुआ अभी 30 मई को। अब 243 विधानसभा सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है, तो 7 सालों तक अगर आप तैयारी कर रहे थे, तो आप यूँ क्यों बता रहे थे कि आप भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो है एक जातिगत संगठन जो है उसको चला रहे थे और लोगों को एकजुट कर रहे थे? सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है, और जब तक उसका अस्तित्व बचेगा तब तक वो गैर राजनीतिक संगठन ही रहेगा, वो अलग चीज़ है। और ये जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिसके बैनर तले आज प्रेस वार्ता, ये अलग चीज़ है। प्रत्येक जातियों का, प्रत्येक समाज का। लेकिन सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि चेहरा तो दोनों संगठन का एक ही है, आशुतोष कुमार। सर, नीतीश कुमार जी कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले पटना के गांधी मैदान में रैली करके अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए, तो क्या आज जदयू में केवल कुर्मी समाज के लोग हैं? मल्लाह समाज को एकत्रित करके मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी बनाए, तो क्या उनके वीआईपी पार्टी में केवल मल्लाह है? दलित सेना चला रहे हैं, पशुपति पारस जी या रामविलास पासवान जी के संरक्षण में चल रहा है, तो क्या उसमें केवल दलित हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहते भर में कुशवाहा महासभा के बैनर तले पूरे बिहार में आयोजन करवाए, तो क्या उनके पार्टी में रालोसपा में केवल कुशवाहा है? बिहार भाजपा के कृषि मंत्री, बिहार भाजपा में के विधायक हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कुछ महीनों पहले पटना के गांधी मैदान में चंद्रवंशी महासभा के बैनर तले आयोजन किया, तो क्या भाजपा में केवल चंद्रवंशी है? ये माना जाए? हर एक जाति का एक गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान की बात करते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण भूमिहार समाज के उत्थान के लिए यह एक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया गया था, जो कि अपने स्तर पर वो काम करता रहेगा अपने समाज के लिए। लेकिन समाज को संगठित करने के बाद समाज के बीच से ही एक आदेश आया, मांग उठी कि एक राजनीतिक विकल्प हम लोगों की भी होनी चाहिए।
चूँकि हम कभी कांग्रेस पर भरोसा किए, उसने धोखा दिया, केवल हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल किया, केवल हमारे धनबल, बाहुबल और जनबल का इस्तेमाल किया, और विगत 30 वर्षों से हम भाजपा के साथ में हैं, ये भी केवल और केवल इस्तेमाल ही कर रही है। इसलिए हमारा तब तक अपना वजूद स्थापित नहीं होगा जब तक हम अपना राजनीतिक विकल्प नहीं बनाएंगे, और जब तक हम ये एहसास नहीं करवाएंगे कि हम केवल वोट नहीं है, सवर्णों का भी अपना एक वोट बैंक है। और सवर्णों के साथ साथ में जो भी वंचित हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी आज सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, जिनके नाम पर हर वर्ष हजारों लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह आम जनता का टैक्स बहाया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सिर्फ क्या भूमिहार ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा या समाज के जो बाकी वर्ग है उसमें भी स्वीकार्यता के लिए आप लोग पहल कर रहे हैं? सर, हमने पहले ही कहा कि जो भी वंचित हैं, जो भी गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक टिकट देने की बात है, तो ये राष्ट्रीय जनजन पार्टी पूरे भारत में जितने भी धर्म और जितने भी जाति के लोग हैं उन सबों का स्वागत करती है, और सबके लिए दरवाज़ा खोल कर रखी है, और सबके लिए ऑप्शन खुला है। इसलिए हम सबकी बात कर रहे हैं, और ख़ासकर हमारा उद्देश्य है, आप बैनर पर देख सकते हैं, बदलो बिहार, अब की बार बदलो बिहार। गठबंधन को लेकर क्या बोलेंगे किसी से? सर, हम बेमेल वाला गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जो बेमेल शादी होता है उसका तलाक बड़ा जल्दी हो जाता है। जैसे भाजपा पीडीपी का गठबंधन हुआ जम्मू कश्मीर में, जैसे नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन हुआ 2015 में, तो वो कुर्सी का गठबंधन था। हम वो कुर्सी वाला गठबंधन नहीं चाहते, हम विचारधारा का गठबंधन चाहते हैं। जिसकी विचारधारा हमारे विचारधारा से मेल खाएगी उसके साथ गठबंधन करने में हमें कोई परहेज नहीं। नीतीश कुमार से आपत्ति नहीं है? सर, जिसकी विचारधारा, जो विकासवाद की राजनीति करेगा, जो अपने चुनावी घोषणा पत्रों में, अपने एजेंडों में बिहार को प्राथमिकता देगा, बिहारी को प्राथमिकता देगा, यहाँ रोजगार सृजन को प्राथमिकता देगा, बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने को प्राथमिकता देगा, इंडस्ट्रियल हब बनाने को प्राथमिकता देगा, जो यहाँ भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए काम करेगा, जो यहाँ अपराध पर पूर्ण विराम लगाने को लेकर काम करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। आशुतोष कुमार ने जिस प्रकार सवर्ण आरक्षण का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया था, और उसी सवर्ण आरक्षण की देन है जो आज आशुतोष कुमार पूरे बिहार के परिदृश्य में देखे जा रहे हैं। तो क्या अगर राजपा की सरकार बनती है बिहार में तो सवर्णों को आरक्षण मिलेगा? सर, हमने 2 मांग उठाई थी जो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि या तो आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। ये नहीं कि जाति के नाम पर हेलीकॉप्टर से घूमने वालों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सवर्ण समाज को कम से कम 25% आरक्षण का लाभ दिया जाए। 10% आरक्षण जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब चला नोटा का सोटा, तब इन्हें याद आया सवर्णों के लिए आरक्षण का कोटा, लेकिन वो महज एक लॉलीपॉप है। आप देखिए, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स रोज़ संघर्ष कर रहे हैं, रोज़ मांग कर रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को जैसे उम्र सीमा में प्रतियोगी परीक्षाओं में छूट दी जाती है, ये सामान्य वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? तो आप उम्र सीमा में नहीं छूट दे रहे हैं, आप किसी प्रकार के, तो ये 10% जो आपने आरक्षण दिया है, ये महज जो सवर्ण आंदोलन आपको जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखने को मिल रहा था, सवर्ण युवाओं में जो आक्रोश था, ये जो ज्वाला भड़क रही थी, उस पर आपने पानी का छींटा मार के उसको ठंडा करने का काम किया, लेकिन वो छींटा मार कर ठंडा नहीं हुआ, वो आग और भड़क गई। और ये अब आपने उनको रास्ता दिखा दिया। जो अति बुद्धिजीवी लोग सोचते थे कि सवर्णों को आरक्षण नहीं मिल सकता, उन्हें यह विश्वास हो गया है कि हम थोड़े से संघर्ष करके जब 10% आरक्षण हासिल कर सकते हैं, तो फिर संघर्ष यदि और तेज करें तो हम बिहार से लेकर और केंद्र सरकार तक को अपनी मांग मनवाने पर झुकवा सकते हैं। अभी आपने सर एक मुद्दा उठाया था, कैमूर जिले का एक वीडियो वायरल हुआ था, यादव ने यादव की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, आपने कहा कि हम उसे भी न्याय दिलाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है भूमिहारों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, जब गोपालगंज वाला हत्याकांड होता है उसमें वो कृष्णा शाही के मर्डर का मुद्दा उठा देते हैं और पुराने केस पर बात करते हैं, तो आप लोग भी अब यादव को साधने में लग गए, मतलब राजपा जो है वो भूमिहार ब्राह्मण से शुरू हुई है, यादव को भी साधेगी? सर देखिए, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन था तो भूमिहार ब्राह्मणों की बात होती थी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी है तो यहाँ
जन जन की बात होगी। अब उस जन जन में यादव भी आते हैं, दलित भी आते हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। अगर जन जन की आप बात कर रहे हैं तो महज दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जिन्होंने वो वीडियो वायरल किया था कि एक हमारे यादव समाज के ही लोग हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं, वो भी यादव समाज के, वो फौजी है बंदा, और वो एक फ़ौजी के नाते, वो एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष के नाते उसे लगा कि यहाँ से हमें न्याय मिल सकता है। इस नाते उन्होंने हमसे अपील की और हमने ये आश्वासन भी दिया और उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया कि हम अपने स्तर पर उनकी मदद करेंगे। यदि हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई जाति नहीं है। यहाँ पर दो जाति की बात होगी, एक गरीब और एक अमीर, और इसके बीच में जो खाई पैदा कर दिया गया है उसको पाटने का प्रयास किया गया है।